प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा सप्तमी कक्षा की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के अंतर्गत द्वादश पाठ, द्वादशः मैंने 12 पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आपका आदि कविः वाल्मीकिः। ठीक है, आदि मैंने क्या होता है? पहले या और अंत मैंने बाद में। ठीक है, तो पहले और कवि मैंने कवि जो सबसे पहले कवि, मतलब उनसे पहले कोई कवि न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? आदि। जिस कवि से पहले कोई कवि ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आदि कवि। और दूसरा क्या है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो थे वो सबसे पहले कवि थे, संस्कृत साहित्य के सबसे पहले कवि थे। महर्षि वाल्मीकि ने, है ना, रामायण नामक ग्रंथ आदि, रामायण जो आप लोग पढ़ते हैं, भगवान श्री राम का जिसमें चरित्र है, वो सबसे पहला क्या हुआ? आदि काव्य। वो क्या हुआ? आदि काव्य हुआ ना। जब जो सबसे पहले आदि कवि हैं जिन्होंने वो लिखा है काव्य, वो काव्य भी तो आदि काव्य हुआ ना। तो आपका एक जीके का प्रश्न हो गया ये। जब आप कभी बाद में परीक्षाएं देंगे तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे पहला आदि काव्य क्या है, तो क्या लिखेंगे संस्कृत में? सबसे पहला आदि काव्य क्या है? रामायण। सबसे पहले संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। तो आज हम उन्हीं वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उन्होंने रामायण नामक जो काव्य आपके सामने हमें दिखाई देता है वो कैसे लिखा, कैसे प्रेरित होकर के, क्या उनके सामने ऐसी स्थितियां आई कि उन्होंने उस काव्य को लिखा। इस बारे में आज थोड़ा सा इस पाठ में जो दिया गया है उसको हम जानेंगे। अस्तु, चलिए थोड़ा वाचन करेंगे। आदि कविः वाल्मीकिः पुरा वाल्मीकिः नाम एकः ऋषिः आसीत्। एकदा सः शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्याः तीरम् आगच्छत्। मार्गे सः व्याधेन विद्धम् एकं क्रोञ्च पक्षिणम् अपश्यत्। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः क्रौञ्च्याः उच्चैः क्रन्दनम् अशृणोत्। तत् श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषिः द्रवितः अभवत्। क्रौञ्ची क्रन्दनात् जातः ऋषेः शोकः श्लोकरूपेण तस्य मुखात् एवं निरगच्छत्। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वतीः समाः। यत् क्रौञ्च मिथुनात् एकम् अवधिः काममोहितम्। अभी इधर देखेंगे, आपने पढ़ा इसमें क्रौंच और क्रौंची आए ना, दो नाम। तो ये वैदिक काल में हमें वेदों में मिलते हैं। पहले जब रामायण नहीं लिखा गया था, है ना, महाभारत नहीं लिखा गया था, तो उस समय हम उदाहरण देंगे, है ना। हम कहते थे ना, प्रेम का उदाहरण नल और दमयंती जैसा हो, है ना, ऐसे ऐसे आप देते हो। तो उस समय तो ये हुए नहीं थे ना, जब सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो वेदों में जो उदाहरण देते हैं प्रकृति से ही हम लोग
मतलब वो करते थे पहले कि इनकी तरह होना चाहिए। तो जो क्रौंच है उसको हिंदी में चकवा बोलते हैं और जो क्रौंची है उसको क्या बोलते हैं, चकवी बोलते हैं। तो इन लोगों का जो प्रेम था वो, उससे हम लोग उदाहरण दिया करते थे कि मनुष्यों में प्रेम कैसा होना चाहिए, चकवा और चकवी के जैसा। क्योंकि जो चकवा और चकवी का प्रेम का उदाहरण क्या है कि एक नदी के उस पार दिन में तो वो साथ में रहते हैं, बताया था ना मैंने अभी कि दिन में तो वो साथ में रहते हैं और रात में वो दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसा भगवान की तरफ से उनको श्राप है या फिर उनकी ऐसी व्यवस्था है। तो जब वो एक उधर रहेगा और एक इधर रहेगा और रात भर वे रोते हैं एक दूसरे के लिए कि सुबह कब होगी और हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कितना प्रेम है उनके अंदर। तो वो प्रेम का जो उदाहरण है प्राचीन काल में किससे दिया जाता था, क्रौंच और क्रौंची से। तो दो चीज़ इसमें आई हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग हिंदी इसकी। वाचन आपने कर ही लिया है इसका। पूरा मैंने होता है पहले, पूरा मैंने पहले। वाल्मीकि हिंदी का शब्द है, नाम भी हिंदी का शब्द है। एक भी आप जानते ही हो। ऋषि ही मैंने ऋषि भी सुना ही है। सबसे अलग शब्द क्या है आपके पास, आसीत। आसीत मैंने थे, आसीत मैंने थे। पहले वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा भी आप लोग जानते हैं, एकदा मैंने एक बार, सह मैंने वह, शिष्य ही तृतीया का बहुवचन है। अब सुनेंगे आप लोग, शिष्य ही मैंने शिष्यों के, सह मैंने साथ, है ना। स्नातुम तुमुन प्रत्यय है, स्नान करने के लिए। तमसा नद्याः, है ना, नदी के रूप आप लोगों ने याद करे हैं सातवीं में। तमसा नदी के, तीरम मैंने घाट किनारा, अगच्छत मैंने गए थे। एक बार महर्षि वाल्मीकि शिष्यों के साथ स्नान करते हुए तमसा नदी के किनारे पर गए। पहले तो ऋषि मुनि गंगा में ही स्नान करते थे ना। तो कह रहे हैं मार्गे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मार्गे मैंने रास्ते में, मार्ग में। सह मैंने वह, व्याधेन विद्धम, व्याध मैंने होता है बहेलिया, है ना, जो शिकार करता है, ठीक है। विद्धम मैंने बिंधा हुआ, बाण जिसके लगा हुआ ऐसा। एकम मैंने एक। क्रौंचम मैंने क्रौंच, क्रौंच है सिर्फ। पक्षिणम मैंने पक्षी को, द्वितीय विभक्ति होगी। अपश्यत मैंने देखा, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, और ऐसी लंग लकार में अपश्यत अपश्यता अपश्यन, ठीक है। क्या देखा उन्होंने मार्ग में कि एक क्रौंच नाम का जो नर पक्षी है उसको बाण लगा हुआ है। सहचरस्य वियोगेन, और क्या देखा, सहचर के षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वियोग, वियोगेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। वियोग के कारण। व्याकुलितायाः, है ना, व्याकुल परेशान। क्रौंच्याः, क्रौंच्या माने उसकी पत्नी, है ना, उसकी जो साथी है क्रौंची। क्रौंच्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, क्रौंच्याः, क्रौंची का बन गया। उच्चैः मैंने ऊंची आवाज में। क्रंदनम मैंने विलाप। अश्नोत, उन्होंने देखा कि जब उसको बाण लग गया क्रौंच को, तो उसकी जो पत्नी है क्रौंची वो बहुत तेज तेज से विलाप कर रही है, रो रही है। तत्श्रुत्वा, यह सुन करके, तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा, किसकी दयनीय दशा, क्रौंची की। दृष्ट्वा मैंने देख करके, कारुणिकः, करुणा से भरे हुए, ऋषि द्रवितः अभवत्, है ना, द्रवित हो गए, परेशान हो गए, पिघल गए मानो, है ना। क्रौंची क्रंदनात्, क्रौंची के क्रंदन मैंने विलाप के कारण, विलाप से। जातः उत्पन्न, जो क्रौंची के विलाप से जो हो रहा था। ऋषेः शोकः, ऋषि को जो शोक हुआ, शोक मैंने दुख हुआ। श्लोक रूपेण, वो क्या हो गया, श्लोक बन गया। जैसे हम परेशान होते हैं, है ना, तो हमारे मुंह से कविताएं बन जाती हैं, शायरी बन जाती है, हो जाता है ना ऐसे, जब हम बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे ही ऋषि के मन में जो शोक उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ देख करके कि कितना रो रही है ये, तो उनके मुख से भी श्लोक के रूप में, तस्य मुखम, उनके मुख से, एवं निरगच्छत, ऐसा निकल गया। क्या निकला, एक श्लोक निकला, जो सबसे पहला श्लोक माना जाता है। क्या, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वती ही समाः, यत्क्रौंच मिथुनातेकम अवधि काम मोहितम। निषाद मैंने बहेलिया, है ना, कि हे निषाद, तुम्हारी जो यश है, प्रतिष्ठा है
है ना, अगमः वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगी हमेशा के लिए। और क्योंकि यत मैंने क्योंकि, क्रौंच मिथुनात्, मिथुन मैंने होता है जोड़ा, मिथुन मैंने वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे चक्रवर्ती वाला, ठीक है। मिथुन मैंने क्या होता है जोड़ा, दो लोगों को जब पेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं जोड़ा। यत मैंने क्योंकि तुमने क्रौंच मिथुनात्, क्रौंच के जोड़े में से, है ना, एकम एक को, अवधि ही, है ना, तुमने उसको क्या कर दिया, वध, अवधि मैंने मार दिया, वध कर दिया उसका, काम मोहितम, जो कि एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, उनमें से किसी एक को आपने क्या कर दिया, मतलब उसकी पत्नी को आपने मार दिया। और ये क्या हो गया, अनुष्टुप छंद में श्लोक बन गया, ये सबसे पहला श्लोक भी माना जाता है। आगे चलते हैं। ऋषेः कवित्वं विज्ञाय, ऋषि ने सोचा कि उनके अंदर जो कवि, मतलब उनको खुद नहीं पता था कि मैं मतलब कवि हूँ, समझ रहे हो, कवि को नहीं पता होता ना, पता होता है कि आप कविता लिखने वाले हो पता होता है भाई। तो ऋषेः कवित्वं विज्ञाय, कि कवित्वम मैंने ऋषि के अंदर कवित्व को देख करके, विज्ञाय मैंने जान करके, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी देखें जिनके 4 सिर होते हैं, देखते हैं आप लोग टीवी में, वही ब्रह्मा जी, आकाशवाण्या आदिशत, आकाशवाणी मतलब जैसे आवाज़ आती थी ना पहले नाटक में, देखा होगा आपने, है ना, आदिशत उससे आदेश दिया, आकाशवाणी के माध्यम से आदेश दिया। क्या आदेश दिया, ऋषे कुरु रामायणम काव्यम, ऋषि मैंने हे ऋषि, कुरु मैंने करो, रामायण नाम का महाकाव्य तुम लिखो, कुरु मैंने लिखो या करो। तत्र च, तत्र मैंने वहाँ, और च मैंने और वहाँ रामायण नामक का महाकाव्य लिखो, और वहाँ रामचरितम वर्णे, भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन करो। ये ना, तृतीय भक्ति का एक वचन है, यह यौ ये यम यौ यान ये न याभ्याम यही, जिसके द्वारा रामस्य काव्यम, जिसके द्वारा रामस्य पुण्यम चरित्रम, राम का जो पुण्य है, लोक कल्याणकारी जो चरित्र है, विदित्वा मैंने जान करके, लोकाः, लोकाः मैंने संसार, ठीक है, सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्युः, सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे। फिर ब्रह्मणः आदेशानुसारेण, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा, श्लोकबद्धा, श्लोक में बंधी हुई, रामायणी कथा लिखिता, रामायण नाम की कथा को लिखा। सैव, सा एव संधि होगी, सैव वही, वाल्मीकीय रामायण नामना प्रसिद्धा, वही वाल्मीकीय रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में, वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा क्या क्या बताया गया है ये सुनिए आप लोग रामायण में। पितुः आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन हमें कैसे करना चाहिए, किया था ना भगवान श्री राम ने, बताइए आप लोगों को। भ्रातृस्नेह, भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने देखा है राम और भरत का प्रेम। परोपकार, दूसरों पे परोपकार करना चाहिए। दया, दया करनी चाहिए। दाक्षिण्यम मैंने उदारता रखनी चाहिए। दीन रक्षा इत्यादि, दीनों की रक्षा, इत्यादीनि इत्यादि, मानवतायाः जीव पोषकाणी, है ना, मानवता को पोषक मैंने बढ़ाने वाले, जीवन मूल्यानि, जीवन के मूल्य, वर्णितानि सन्ति, वर्णित किए गए हैं। अयम कवि ही, अयम मैंने यह, कवि मैंने कवि, संस्कृत से षष्ठी भक्ति का एक, संस्कृत के आदि कवि उच्यते, यह संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। तद रचना, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, वही यहाँ पे अंतिम लाइन में, उनकी रचना, तद रचना मैंने उनकी रचना, आदि काव्यम उच्यते, उनकी रचना आदि काव्य कही जाती है। तो आपने पढ़ा, इसको आप अच्छे से इसकी हिंदी को देख लीजिएगा घर जा कर के। अब हम इनके प्रश्नोत्तर करते हैं। अस्तु।